क्लास 8 के भैया बहन, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत कुछ आपके पास सूत्र है जो आपको लिखना है। उसी आधार पर आपका प्रश्नावली के प्रश्न आपके हल होंगे। समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, ये तीन चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड में मैं आपको सूत्र बता देती हूँ। इसको आज का डेट डालकर पहले प्रत्येक सूत्र को आपको लिखना है, उसके बाद संबंधित प्रश्नों को आपको हल करना है। अध्याय 6 सांख्यिकी, महत्वपूर्ण सूत्र आपने 5th क्लास में ही पढ़ा होगा कि औसत बराबर, पहले क्या पढ़े थे आप, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। परंतु अब 8th क्लास में आपको पढ़ना है औसत या समांतर माध्य। समांतर माध्य को मीन या कैपिटल एम से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब दूसरा है बहुलक। बहुलक यानी मोड, इंग्लिश में इसको बोलेंगे। इसका है तात्पर्य कि इसका इस प्रकार याद रखेंगे कि बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में से वह मान है जो सर्वाधिक बार दोहराया गया हो। माध्यिका के अंतर्गत आप दो प्रकार का सूत्र पढ़ेंगे। पहला, जब आंकड़ों की संख्या n विषम हो तो आप क्या करेंगे, md बराबर n+1/2 वह पद का मान। और जब आंकड़ों की संख्या n बराबर सम हो तो आप क्या लिखेंगे, md बराबर पूरे का, पहले से आप ये लाइन खींच लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर में आपको बड़ा कोष्ठक, फिर छोटे कोष्ठक के अंदर n/2 वह पद का मान धन n/2 + 1 कोष्ठक बंद वह पद का मान पूरे का बटा 2। ये पूरे तीनों सूत्र आपके बुक में दिए गए हैं। आप चाहें तो आप अपने बुक में टिक मार्क भी लगा सकते हैं। देख लीजिए, पहला सूत्र ये है औसत बराबर या समांतर माध्य बराबर। बहुलक की परिभाषा, बहुलक के अंतर्गत आपको क्या लिखना है कि बहुलक दिए गए प्रेक्षणों में से वह मान है जो सर्वाधिक बार दोहराया गया हो। माध्यिका क्या होती है कि दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच आने वाला मान ही माध्यिका है। तो इसमें भी आपको ये देखिए दो सूत्र दिया गया, ये और ये, आप टिक मार्क लगा लीजिए, पहला और ये दूसरा। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में बता दें कि माध्यिका मतलब मीडियन, ठीक है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे औसत। तो सबसे पहले अभी जो बच्चे यहाँ क्लास में ही बैठे हुए हैं वो भी देख रहे हैं, उनको भी मैं समझा रही हूँ। आपको जो घर बैठे हैं आराम से उनको भी थोड़ा देख लीजिए। आप लोग 5वीं में आप लोग निकाले हैं, इसलिए बहुत ईजी है। तो अभी जो बच्चे क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा बुक को देखिएगा। पहला है कि एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में 46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम और 25 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम सेब रखे हैं। तो इनका आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य, ठीक है। इसको मैं बोर्ड में नहीं बता रही हूँ, इसको सिंपल है इसलिए। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा बताओ, बोल सकते हो आप लोग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर में आ जाइए कि समांतर माध्य m बराबर प्रेक्षण कितने हैं, प्रेक्षणों का योग मतलब 46 जो ये किलोग्राम में दिया गया ना, 40, 21, 18, 25, 35, इसको आपको जोड़ना है। 40 धन 21 धन 18 धन 25 धन 35 बटे, अब इसको योग करने के बाद कितना गिनना है आपको कि प्रेक्षण का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, तो नीचे में आप क्या लिखेंगे, 5। जब आप प्रेक्षणों का योग करेंगे तो कितना आ रहा है, 145 बटे 5। फिर आप कॉपी में क्या करेंगे, 145 में 5 का भाग करके दिखाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 29 किलोग्राम। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 29 किलोग्राम होगा। तो ये बहुत इजी, इस प्रकार ही आप प्रश्न बनाएंगे। अभी आप लोग जो बच्चे क्लास में बैठे तो उसको मैं कॉपी में भी हल करके बता दूंगी। उसी प्रकार उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 और 2 दोनों को बनाना है। अभी जो आप लोग बैठे हो ना यहाँ पे, तो बना के दिखाना, ठीक है। देखो, प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पढ़े हो ना आप लोग, 6th क्लास में पढ़े होगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो प्रथम 10 मतलब शून्य क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, प्राकृत संख्या में शून्य नहीं आता ना, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर 11 बोलता तो क्या करते, 11 को लेते, ठीक है। 10 बोला है तो 10 संख्या को लेना, तो 10 संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपको प्रश्न क्या है आपका कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप देखो बुक में लिखा है नूतन कि हल क्या करेंगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्या क्या क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख लोगे आप लोग। फिर आप लोग सूत्र लगाना कि समांतर माध्य बराबर क्या लिखोगे, प्रेक्षणों का योग बटे क्या लिखोगे, प्रेक्षणों की संख्या। फिर यहाँ पे बराबर नीचे बराबर लिखना। अब ये सबको जोड़ देना, बोलते जाओ आप लोग। 1 धन 2 धन 7 धन 10 बटे 10, अब है ना। अब इस सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 55 बटे 10 में भाग दोगे कितना आ जाएगा, 5.5 है ना। तो ये दोनों उदाहरण को आपको अभी बनाना है क्लास में, है ना। और जो बच्चे घर में वो भी बनाएंगे। तो अब आ जाओ चैप्टर नंबर, यहाँ पे पेज नंबर आप इसमें आइए 6.1 में। इसमें से आप अभी जो क्लास में बैठे हैं बच्चे, पहला प्रश्न मुझे बना के दिखाएंगे। पहला प्रश्न सेम ऐसी है, पहला 8वां और दूसरा, पहला दूसरा और 8वां, तो ये सेम समांतर माध्य निकालने वाला प्रश्न है। तो चलिए अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो बना के दिखाइए। और जो बच्चे अभी ये वीडियो सेंड हो रहा है तो ये समांतर माध्य का ही प्रश्न है, इसको आप बनाएंगे घर में, ठीक है। और जो नहीं बनेगा तो फिर मैं बता रही हूँ आप लोग को, जो क्लास में बैठे हैं बच्चे और जो बच्चे घर में बैठे हैं वो विद्यालय आकर भी मुझसे पूछ सकते हैं।